अभी जो है हम नूर महल में हम पहुंच चुके हैं। हमारी टीम आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वो सामने आप हमारी स्क्रीन पर ये मनाज़िर देख सकते हैं। खूबसूरत मंजर है। लोग जो हैं अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ आए हुए हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के तारीखी शहरों में बहावलपुर को एक खास मकाम हासिल है और इस शहर की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो वो है नूर महल। नूर महल एक वो शहर है जो दिलचस्प तारीखी और शाहाना तर्ज तमीर की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं, हम आपको जो है अंदरूनी मनाज़िर इसका दिखाएंगे। तो व्यूअर्स माशाल्लाह, अभी जो है हमारी टीम नूर महल के अंदर जा रही है। नूर महल की तामीर 1872 में शुरू हुई। अभी जो है हम नूर महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारी टीम आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, अभी जो है माशाल्लाह हम नूर महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, इस नूर महल की तमीर 1872 में शुरू हुई और इसे रियासत बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान चाहरुम ने अपनी मलका के लिए बनवाया। कहा जाता है कि मलके ने इस महल में सिर्फ एक रात गुजारी। हाँ, एक रात गुजारी थी, क्योंकि इस महल के इर्द गिर्द कब्रिस्तान था, जिसकी वजह से वो बेचारी डर गई थी, रूहों की वजह से डरती थी, इसलिए फिर वो यहाँ से भाग खड़ी हुई। फिर उसके बाद जो है ये शाही मेहमानों के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम पहुँच चुकी है और आपको जो है इसका अंदरूनी व्यूज़ भी दिखाएंगे। माशाल्लाह व्यूअर्स, देख सकते हैं ऊपर ये महल। अभी हम इसके अंदर दाखिल होने लगे हैं। हाँ, ये देखें, ये मनुमा शीशे के अंदर बंद है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये नूर महल का अंदरूनी व्यू है। हमारी टीम जो है भी पहुंची है और ये देख सकते हैं कितना दिलकश मनाज़िर है और यहाँ जो है तस्वीरें भी लगी हुई हैं। नूर महल इन दी पास्ट, यानी माज़ी की वो तस्वीरें और यादें यहाँ पर रोनुमा हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं वो सामने स्क्रीन भी लगी हुई है और ये बहावलपुर का खूबसूरत व्यू स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हम नूर महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी माशाल्लाह। व्यूअर्स, ये देखें कितना खूबसूरत और दिलकश मनाज़िर है। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है उस दौर के बादशाहों की तस्वीरें इस दीवार पर लगाई गई हैं और सामने वो देख सकते हैं। इसी के साथ ठीक है सर, बड़ा हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइम ये है नवाब मोहम्मद सादिक का मुजस्समा। तो इसके साथ ये भी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। हमारी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। ये नवाब मोहम्मद खान सादिक का जो है मुजस्समा, एक तस्वीर अलग पड़ा गया बराह रास्त देख सकते हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स, ये देख सकते हैं ये ऊपर का व्यू है और नीचे व्यूअर्स माशाल्लाह देख सकते हैं बानी साहब
नवाब सादिक उसका मुजस्समा है वो पीछे है, और सरपरस्ती आला भी इस महल के अंदर मौजूद है। हमारी स्क्रीन पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। व्यूअर्स, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइम जो है हम नूर महल के बैरूनी सहन में मौजूद हैं, और ये नूर महल जो है तकरीबन 1872 के अंदर बनाई गई थी, और नवाब खान सादिक जो रिहायशगाह भी है, और हमारी स्क्रीन पर फरमा सकते हैं। माशाल्लाह व्यूअर्स, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और के जो सियासी रहनुमा थे उनकी जो है दीवारों पर लगाई गई हैं, देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये उस दौर में जो है सब सियासी पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, उनकी जो तस्वीरें हैं अभी जो है व्यूअर्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये जो है उस दौर के गोल्ड मेडल्स और सिक्के वगैरह। इसी के साथ ये तलवार भी आप देख सकते हैं, यानी इस तलवार का डिज़ाइन जो है हज़रत अली के मुताबिक से रखा गया है, और ये देख सकते हैं यानी उस दौर के ये वेपन्स हैं और इस्तेमाल हुआ करते हैं। व्यूअर्स, अभी आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं, ये जो है बेडरूम है, यानी उस दौर के अंदर जो है ये बेडरूम के तौर पर नवाब सादिक खान जो है इस्तेमाल किया करते थे। ये देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो माशाल्लाह हमारे बानी साहब भी इसको जो है देख रहे हैं, ये बतौर जो है बेडरूम के तौर पर ये जगह इस्तेमाल हुआ करती थी। ये ऊपर का व्यूज़ भी देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बहावलपुर शहर में पहुंच चुके हैं, तो प्रेस क्लब की जो टीम है इस वक्त नूर महल में मौजूद है जी। ये जो महल है नूर महल, इसके बाद हमने अगला विज़िट करना है दरबार महल का विज़िट करेंगे। दरबार महल के बाद हमारा अगला विज़िट है बारादरी। ठीक है सर। बारादरी के बाद हमने आगे जाना है निशाद महल के बाद फरोख महल। ठीक है। फरोख महल के बाद हमने जाना है गुलजार महल। ये देखिए व्यूअर्स, ये गुलजार महल, यानी हम इस जगह पर भी जाएंगे, और ये उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं उस दौर के जो है यूनिफॉर्म्स हैं, यानी कुर्ते के तौर पर जो इस्तेमाल हुआ करती थी, और ये देखिए ये यूनिफॉर्म वगैरह, यानी उस दौर में इस तरह की वर्दियाँ हुआ करती थी। तो नवाब खान सादिक के इसी के साथ चाय का बर्तन, यानी ये आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चाय का बर्तन, और उसी के साथ ये देखिए जाम और सहराई वो हैं। इसी के साथ जो है ये कैमरा भी इस दौर का लिखा हुआ है, ये कदीम तर्ज कैमरा है जो कि 1920 में एक्सटॉमी कंपनी ने बनाया है। तो ये कैमरा 1920 में बनाया गया था। साथ आप देख सकते हैं पानी का लोटा, यानी उस दौर के अंदर जो है ये पानी, ये लिखा भी हुआ है, इस पर तहरीर भी लिखी हुई है बाकायदा। तो इसके साथ देख सकते हैं गग्गल, यानी ये उस दौर में जो है म्यूज़िक के तौर पर जो है इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए ये उनकी लिस्टें और तारीख यहाँ पे। आजकल के दौर में जो है कंप्यूटर प्रिंटिंग होती है, लेकिन उस दौर के अंदर ये मशीन इस्तेमाल हुआ करती थी, यानी फ़ोटो कापी या जो चीज़ें भी उनको ज़रूरत हुआ करती थी तो वो इसके ज़रिए से प्रिंट करते थे, और कॉपी वगैरह, शादी कार्ड वगैरह वो भी इसके ज़रिए से बनती थी। लेकिन आजकल के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से ये काम बहुत ही आसान हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ घूमने आए हुए हैं। ईद का तीसरा दिन है। पता चले कि ये चीज़ें क्या ऐसे क्या है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ जो, यानी ये देखिए, ये सागवान की लकड़ी का टुकड़ा है, नूर महल की तमीर में इस्तेमाल हुई थी। ये देखिए में नूर महल की तमीर में ये लकड़ी इस्तेमाल हुई थी, तो ये उनकी अभी भी निशानियाँ इस शीशे के अंदर मौजूद हैं।
साइड। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये उस दौर में धागे के तौर पर इस मशीन को जो है इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए धागे के तौर पर, और ये भी आप लायदा फरमा सकते हैं। रेली गिंदी चोलिस्तान की ख़वातीन रिवायती तौर पर सबसे खूबसूरत गिंदी बनाती हैं जो फटे हुए कपड़ों को टांगे लगा कर सीकर बनाई जाती थी। ये है उस दौर की। देख सकते हैं ये जो है ऊँट की आरइश से नुमायाँ और अहम जानवर है। सहराई लोग ऊँट की इंतहाई फ़ख्र के साथ सजाते हैं खालों पर। ये ऊँटों के नकोश हैं, यानी ऊँट उस दौर में जो है ऊँटों को इस्तेमाल किया करते थे। ये देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, अभी जो है हमारी टीम जो है थक चुकी है और अभी हम जो है रेस्ट करने लगे हैं। ये देखिए जी जी और जी अभी जो है हम थक चुके हैं। बानी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर बहुत खुशी हुई और प्रेस क्लब की टीम की ख्वाहिश थी कि हमें लेकर चलें बहावलपुर। यहाँ पर हम आए हैं, तकरीबन 6 के करीब महल हैं जिनका हमने विज़िट करना है और 8 के करीब किले हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और इंशाल्लाह अगला हमारा टूर जो बन रहा है वो जो किले हैं हमने अपनी पूरी टीम को वो भी दिखाने हैं। बहुत जल्द वो भी टूर बनाएंगे। और जो महल हैं वो तकरीबन 2 महल हमने तो देख लिए हैं, सादिक पैलेस और नूर पैलेस। बाकी जो हैं उनका भी विज़िट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम बहुत खुश है यहाँ आकर। जी व्यूअर्स माशाल्लाह यहाँ के हमें एक रूहानी सी कैफियत और ताज़गी महसूस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो है बहुत सारी जगहों का विज़िट किया। आप कहीं ना जाएं, देख रहे हैं गया। अच्छा व्यूअर्स, आप ये जो देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इसके बारे में हम तो नहीं जानते, लेकिन इसके हवाले से यहाँ पर तहरीर दी गई है। ये देखें, ये कारवान एक आरामदेह टेरला है जो मोटर कारवान लिमिटेड ने 1935 में तैयार किया। ये एक कमरे पर मुश्तमिल है, यानी इसके अंदर कमरा है। और जब नवाब सादिक खान अब्बासी पंजुम हज पर गए तो इस कारवान को बहरी जहाज़ पर सऊदी अरब मुंतकिल किया गया, जो मक्के से मदीना के दरमियान इस कारवान को हज वैन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था उस दौर के अंदर। ये देखें, ये हमारी स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। ये देखें शहज़ादा उस्मान अब्बासी ने ये कारवान नूर महल को तोहफे में दी थी। ये देखें, ये वो मतलब कारवान है जो शहज़ादा दाऊद अब्बासी ने सादिक खान अब्बासी को गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर दी थी। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गाड़ी का नाम जो है बग्गी है। तो बाकी जो है टीम बताएगी कि इसके हवाले से आप क्या जानते हैं। नवाब साहब की बग्गी है। अच्छा, एक बहावलपुर की, और जहाँ भी सरकारी महकमे में जाते इस पर बैठकर जाते थे। ये सिर्फ नवाब साहब इस्तेमाल करते थे और किसी के लिए नहीं थी, और उसकी फैमिली इस्तेमाल करती थी। जी बानी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? जी ये जो है एक शाही बग्गी बनी हुई थी, 2 घोड़े इसको चलाते थे और घोड़ों के साथ 2 गार्ड सामने बैठते थे साथ। और जो घोड़ों को चलाता था एक उसका गार्ड होता था और पीछे 4 मुसाफिर इसमें बैठते थे। जो मेहमान आते थे, नवाब खुद भी सफ़र करते थे और जो नवाबों के मेहमान आते थे वो भी इसमें सफ़र करते थे। ठीक, ये शाही बग्गी है। इसका नाम शाही बग्गी है। जैसा कि आपने बानी साहब से इसके हवाले से इसकी हिस्ट्री जानी, और ये इसको जो है इसके आगे घोड़े इस्तेमाल करते थे उस दौर के अंदर, और घोड़े जो है इसको आगे चला के ले जाते थे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कितना खूबसूरत और प्यारा सा मनाजिर है। वो देखें नूर महल सामने। और व्यूअर्स, अभी जो है हम आप दोस्तों को दिखाने लगे हैं बहरी जहाज़। उसकी नकल है, यानी उसकी शेप बनाई गई है। नवाब साहब जो थे ना मेरे पास, हाँ, नवाब साहब ख्वाजा गुलाम फरीद के मुरीद थे जी। और उन्होंने चाचना शरीफ और खानपुर से गाड़ी ट्रेन की लाइन बनवाई जी। तो क्योंकि उधर जाते थे ना, ख़ास मुरीद थे ख्वाजा साहब, तो उन्होंने वहाँ जहाज़ बनवाया जी। दरिया चाचना शरीफ से
वो जाते थे कोट मिठा, जी क्योंकि आप उनके मुरीद थे ना, तो इसीलिए ये उसी तर्ज का ये बना हुआ है। वो जहाज जो खड़ा है वो सामने जी वो दिखाएं, जी व्यूअर्स, वो देख सकते हैं वो सामने, यानी एक जहाज़ की शेप है जो उस दौर में इस्तेमाल हुआ करता था। वो देखें सामने। ये उसकी नकल। जी